हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम कंचा पाठ का सारांश या स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी अप्पू नाम के एक लड़के की है। वह हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था। तो ये जो स्टोरी है कंचा, वो एक लड़के की स्टोरी है जिसका कि नाम है अप्पू। और अप्पू ने बैग लटकाया हुआ है और वो पेड़ों की घनी छाया में से गुजर रहा है। वे सियार और कौवे की कहानी को मन ही मन में मजा ले रहा है। तो वो माइंड में अपने सियार और कौवे की जो स्टोरी उसने सुनी हुई है उसी का मजा लेते हुए वो जा रहा है। चलते चलते वह एक दुकान पर पहुंचा जहां कांच के जार में कंचे रखे हुए थे। तो उसने चलते चलते वो एक शॉप पे पहुंच गया, एक दुकान पे पहुंचा जहां पे एक कांच के जार में क्या रखा हुआ है, कंचे रखे हुए हैं। कंचे मतलब मार्बल्स जिससे बच्चे खेलते हैं। कंचे देखते देखते वह उनमें खो गया। इतने में स्कूल की घंटी बज गई और देरी से पहुंचने के कारण उसे पीछे बैठना पड़ा। तो उसका स्कूल दुकान के पास ही है और वो दुकान पे कंचे देखते देखते उनमें खो गया। लेकिन थोड़ी देर में जब घंटी की आवाज़ आई, बेल बजी स्कूल की, तो वो स्कूल चला गया। लेकिन क्योंकि वो लेट पहुंचा तो उसको सीट पीछे मिली। उसके सहपाठी रामन, मल्लिका, अम्मू आगे बैठे थे। जॉर्ज बुखार के कारण स्कूल नहीं आया था। तो उसके क्लासमेट्स कुछ के नाम दिए हुए हैं, रामन, मल्लिका और अम्मू। और एक क्लासमेट और है जिसका नाम है जॉर्ज, जो कि बुखार होने की वजह से आज स्कूल नहीं आया। वह उसके बारे में सोचने लगा क्योंकि जॉर्ज कंचे का अच्छा खिलाड़ी था। तो अप्पू किसके बारे में सोच रहा है? जॉर्ज के बारे में, जो कि आज क्लास में एब्सेंट है। और जॉर्ज के बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो कंचे खेलने में बहुत अच्छा है। मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, परंतु अप्पू का ध्यान कंचों में ही था। अब मास्टर जी कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, किसके बारे में? रेलगाड़ी के बारे में, ट्रेन के बारे में। लेकिन अप्पू का ध्यान पढ़ने में नहीं है, उसका ध्यान कंचों में ही लगा हुआ है। मास्टर जी ने चौक का टुकड़ा उसे दे मारा और डांटने लगे। जब वह मास्टर जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका तो उन्होंने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। तो क्योंकि वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है और उसको जब मास्टर जी ने क्वेश्चन पूछा तो उसको आंसर नहीं आया, तो उन्होंने उसको बेंच पे खड़ा करके पनिशमेंट दे दी। सभी बच्चों ने उसकी हंसी उड़ाई और वह रोने लगा। तो जब उसको पनिशमेंट मिली तो बच्चे उसका मजाक बनाने लगे और वह रोने लगा। अप्पू अब भी कंचों के बारे में ही सोच रहा है। मास्टर जी ने सब बच्चों को फीस भरने के लिए कहा। तो पनिशमेंट मिलने के बाद भी अप्पू किसके बारे में सोच रहा है? जॉर्ज के बारे में और कंचों के बारे में। फिर मास्टर जी ने सब बच्चों को बोला कि अपनी फीस जमा करवा कर आओ। शाम को फिर से वह उसी दुकान पर पहुंच गया। उसने अपनी फीस में से 1 रुपया 50 पैसे उस दुकानदार को दिए और कंचे खरीद लिए। तो उसका ध्यान पूरा दिन कंचों में लगा रहा और शाम को वो कंचे खरीदने के लिए उसी दुकान पर पहुंच गया और अपनी फीस में से 1 रुपया 50 पैसे के उसने कंचे खरीद लिए। रास्ते में जब वह कंचे निकाल कर देखने लगा तो सारे कंचे बिखर गए। वह कंचे इकट्ठे कर रहा था तो एक गाड़ी आकर वहां पर रुकी। गाड़ी के ड्राइवर को अप्पू पर बहुत गुस्सा आया। अब कंचे रास्ते में देखने लग गया तो नीचे गिर गए। जब इकट्ठे कर रहा था तो वहां पे एक गाड़ी आकर रुक गई, क्योंकि वो रास्ते में बैठकर इकट्ठे कर रहा था कंचे। तो ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर, परंतु अप्पू को खुश देखकर वह मुस्कुराकर चला गया। लेकिन अप्पू अपने कंचों के साथ इतना खुश था कि ड्राइवर ने जब उसको ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो वो भी मुस्कुराकर वहां से चला गया। घर पहुंचकर जब अप्पू ने माँ को कंचे दिखाए तो माँ हैरान हो गई।
अप्पू ने माँ को बताया कि वह फीस के पैसों में से कंचे लेकर आया है। तो उसने घर में झूठ नहीं बोला, उसने सच सच माँ को बता दिया कि वो अपने फीस के पैसों में से कंचे खरीद कर लाया है और उसने अपनी माँ को वो दिखाए। माँ ने पूछा कि कंचे खेलोगे किसके साथ? ये कहकर माँ रोने लगी, क्योंकि अप्पू की एक बहन थी मुन्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। तो जब माँ ने पूछा कि कंचे तो ले आए हो लेकिन खेलोगे किसके साथ, और ये कहकर माँ रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि अप्पू की एक बहन भी थी मुन्नी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी डेथ हो चुकी है। अप्पू ने माँ से पूछा कि क्या उन्हें कंचे अच्छे नहीं लगे? तो माँ उसकी भावनाओं को समझ गई और मुस्कुरा कर कहने लगी कि बहुत अच्छे हैं। तो माँ को रोते हुए देखकर अप्पू ने पूछा कि क्या आपको कंचे अच्छे नहीं लगे जो आप रो रहे हो? तो माँ ने फिर उसकी इमोशंस को समझा, अप्पू की उसकी भावनाओं को समझा, और माँ ने कहा कि नहीं, कंचे बहुत अच्छे हैं, और माँ मुस्कुराने लगी। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी या समरी। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर प्लीज़ करिए।